नमस्कार, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सभी का आपके चरण कुंडली शास्त्र में। मैं हूं आपका साथी एस्ट्रोलॉजर रतन सिंह। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं मासिक राशिफल। जी हां, 1 नवंबर से 30 नवंबर के बीच में ग्रहों की युतियां, ग्रहों का गोचर आपकी राशि के ऊपर क्या प्रभाव डालने वाला है, किसकी बदलेगी किस्मत और किसका होगा बेड़ा पार, किसके जीवन में संकट बढ़ने वाले हैं, ऐसे ही तमाम सवालों के जवाब मैं आपके लिए लेकर आया हूं। और इस राशिफल के अंदर आज मैं आपको एक बताने जा रहा हूं महा उपाय, जिससे आपके जीवन की समस्याएं, परेशानियां बहुत जल्दी दूर हो जाएंगी। मिथुन राशि वालों के लिए समय अब अनुकूल होने जा रहा है। जी हाँ, मिथुन राशि वालों के लिए बुध महाराज जो हैं आप लोगों के राशिश बनते हैं, जो वर्तमान में आपके छठे भाव के अंदर गोचर किए हुए हैं और मंगल के साथ में युति बनाए हुए हैं। पहली बात तो ये कि जिसके साथ में युति है मंगल महाराज, वो इस महीने के प्रारंभ में ही अस्त हो जाएंगे। और जो बुध महाराज हैं आपके जो राशिश हैं वो 9 तारीख के आसपास यानी 9 तारीख की रात को वक्री हो जाएंगे। वक्री होते हुए बुध महाराज जो है 23 तारीख को तुला राशि में प्रवेश करेंगे, पंचम भाव के अंदर। जी हाँ, और यहीं पे उनको मिल रहे हैं शुक्र महाराज। तो बुध और शुक्र की युति होने वाली है। सूर्य महाराज का क्या करें? सूर्य महाराज 16 नवंबर को अपनी इस नीच की राशि को छोड़ करके और आपके अष्टम भाव, छठे भाव के अंदर गोचर कर जाएंगे। तो 23 तारीख से लेके 26 तारीख तक का जो आप लोगों के लिए समय है, जी हाँ, 23 नवंबर से 26 नवंबर के जो बीच का समय है वो आप लोगों के लिए महाराज योग लेकर आ रहा है। बुध और शुक्र की युति लक्ष्मी नारायण योग बना रही है और आप लोगों के लिए बना रही है पंचम भाव के अंदर। मैं आप लोगों को इस बात के लिए दावे से कह सकता हूं कि 23, 24, 25 और 26 इन 4 दिनों की अवधि के अंदर आप लोगों को कहीं ना कहीं से बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया शुभ समाचार मिलने वाला है। खास करके धन से संबंधित, व्यापार से संबंधित और अपनी संतान से भी यदि आप कोई परिणाम वगैरह उनका अपेक्षित है इसी महीने के अंदर, खास करके इन तारीखों के बीच में अगर पड़ रहा है तो भी उन लोगों के लिए, उन बच्चों के लिए भी ये परिणाम, आप लोगों के बच्चों के लिए भी ये परिणाम बहुत ज्यादा सकारात्मक और उनके अनुसार होने वाला है। तो इन 4 दिनों के अंदर आप लोगों को महाधन प्राप्ति होने जा रही है, क्योंकि बुध और शुक्र ये दोनों ही व्यापार और धन के कारक हैं, लग्जरी के कारक हैं, सुख के कारक हैं, दोनों ही शुभ ग्रह हैं। जब ये दोनों एक साथ बन जाते हैं तो हम उसे लक्ष्मी नारायण योग कहते हैं। जी हाँ, बात करते हैं आपके धन की। तो धन भाव के अंदर गुरु महाराज आपके ऑलरेडी बैठे हुए हैं, लेकिन गुरु महाराज भी अब जो है 11 तारीख को वक्री हो जाएंगे। जी हाँ, गुरु महाराज वक्री होने जा रहे हैं और 26 मार्च 2026 तक यानी कि आने वाले लगभग 5 महीनों तक गुरु महाराज वक्री ही रहेंगे। गुरु महाराज का ये जो वक्रत्व है आप लोगों के कुटुंब के अंदर, धन के अंदर वैसे तो इतनी विशेष परेशानी लेके नहीं आएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए एक 3-4 दिन का एक बहुत अच्छा योग बन रहा है और गुरु महाराज भी अभी उच्च अवस्था के अंदर ही हैं। लेकिन फिर भी परिवार, कुटुंब, धन के अंदर यदि थोड़ा बहुत डिले आपको दिखाई दे तो परेशान होने की आपको जरूरत नहीं है। गुरु महाराज आपके धन भाव के अंदर भी बैठ करके उच्च के बने हुए हैं। वक्रत्व के लेकर के थोड़ा सा चीजों के रिजल्ट में डिले जरूर ये कर सकते हैं, इससे ज्यादा और कुछ नहीं, क्योंकि गुरु महाराज स्वयं अपने आप में एक बहुत शुभ ग्रह माने जाते हैं। बात करें आपकी आय की, तो आय भाव के अंदर आपके शनि महाराज ऑलरेडी ही बैठे हुए हैं और लंबे समय तक आगे भी बैठे रहने वाले हैं। यहीं पे इनके जो कारक हैं, इनके जो स्वामी हैं वो भी उच्च अवस्था के अंदर बैठे हुए हैं, तो आप लोगों को आय वगैरह के अंदर भी लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। एक कारण तो यह है क्योंकि शुक्र महाराज स्वराशि के 2 तारीख को आ चुके हैं, तो भी आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है। पंचम का और एकादश का बुध और शुक्र बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है। तो अभी आने वाले समय के लिए खास करके मैं बात करूं तो 26 नवंबर तक तो शुक्र महाराज आपके पंचम भाव में ही गोचर करेंगे, तो आप लोगों के लिए समय धन भाव, आय भाव के लिए तो बहुत बढ़िया रहने वाला है। और अगर अब हम बात करें आपके व्यापार से संबंधित, तो व्यापार भाव के कारक भी आपके जो गुरु महाराज है उच्च अवस्था के अंदर बैठे हैं। बस उनका वक्रत्व जो है थोड़ा बहुत आपको डिले कर सकता है, चीजों के परिणाम के अंदर थोड़ा सा आप लोगों को और इंतजार करना पड़ सकता है, लेकिन चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे डिले है, डिनाय नहीं है। जी हाँ, बात करें आपके प्रेम संबंधों की, तो प्रेम संबंधों के लिए तो बहुत ही अच्छा समय है, क्योंकि
शुक्र महाराज अपनी स्वराशि के अंदर आ चुके हैं। सूर्य महाराज यहाँ पे ऑलरेडी बैठे हुए हैं जो कि 16 नवंबर को यहाँ से निकल जाएंगे। तो 16 नवंबर के बाद में और भी आप लोगों के लिए समय अच्छा है। रोमांस के अंदर वृद्धि होगी। जो लोग अपना एक नया लाइफ पार्टनर, एक नया कोई गर्लफ्रेंड या फिर बॉयफ्रेंड ढूंढ रहे थे, तो अब आप लोगों के लिए समय ठीक है। जल्दी से आप लोग उनसे बात कीजिए और अपने मन की बात कह डालिए, जरूर आप लोगों को लाभ होगा। विवाह की दृष्टि से देखें तो विवाह भाव का मालिक भी उच्च अवस्था के अंदर बैठा हुआ है, लेकिन डायरेक्टली कोई संबंध बना नहीं रहा है। तो आप लोगों के लिए यदि विवाह से संबंधित कोई बात आपको कहनी है, कुछ और आगे बढ़ना है, तो थोड़ा सा विवाह के मामले में थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। जिन लोगों का ऑलरेडी फिक्स हो चुका है, क्योंकि अब शादियों का समय भी आ रहा है, उन लोगों के लिए तो मौज ही मौज है, क्योंकि इस तरह की जो योग है विवाह से संबंधित वो आपके पहले ही बन चुके थे। अभी हाल फिलहाल के लिए जो चाह रहे हैं कि अब हमारा कोई विवाह वगैरह हो जाए, तो थोड़ा सा इंतजार कीजिए, इंतजार का फल आपको जरूर मिल जाएगा। बात करें आपके हेल्थ के लिए, तो स्वास्थ्य से संबंधित थोड़ी सी परेशानी अभी भी दिखाई दे रही है, क्योंकि बुध महाराज जो है 9 तारीख को वक्री हो जाएंगे। मंगल महाराज ऑलरेडी बैठे हुए हैं जो कि प्रारंभ के अंदर ही 1 नवंबर से 6 नवंबर के बीच में ये अस्त हो जाएंगे। तो वक्री बुध का हो जाना, मंगल का अस्त हो जाना, इस मौसम से संबंधित आप लोगों को थोड़ी सी परेशानी देता हुआ दिखाई दे रहा है। मौसम भी बदल रहा है, तो आप लोगों के लिए थोड़ी चिंता का विषय है। लेकिन जैसे ही बुध महाराज अपनी इस तुला राशि के अंदर जाएंगे, तो आप लोगों को इस चीज के अंदर राहत मिलेगी। आपको स्किन से संबंधित कोई परेशानी चल रही थी, तो इस महीने के लगभग तीसरे सप्ताह के बाद में आप लोगों को उसमें थोड़ी सी राहत मिलेगी। वक्रत्व लेकर के ये सीधे यहाँ पहुंचेंगे तुला राशि के अंदर। 29 तारीख को ये मार्गी होंगे। तो आप लोगों के लिए ये जो समय है, खास करके 23 तारीख तक का, ये थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान रखने वाला है। इसके बाद में आप लोगों को जरूर राहत मिलेगी, क्योंकि छठे भाव से बुध महाराज को आपके राशि ही बनते हैं, वो निकल जाएंगे। राशि का वक्री हो जाना ये थोड़ा सा और हमको तकलीफ देता है। तकलीफ किस मामले में देगा आपको, क्योंकि जहां पे गोचर कर रहे हैं आपके लिए उसी भाव से संबंधित तकलीफ देंगे। तो बस आप लोगों को हेल्थ वगैरह का ही ध्यान रखना है, बाकी चीजों में आप लोगों को परेशान होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। बात करते हैं आप लोगों के लिए महा उपाय की। तो आप लोगों के लिए एक महा उपाय है ना। महा उपाय आप लोगों को क्या करना है कि आप लोगों को थोड़ा सा हरे रंग का कपड़ा ले लेना है। जी हाँ, हरे रंग का एक ऐसा कपड़ा जिससे आप गणेश जी की जो पोशाक बनती है उसको आप उसके अंदर पूरा आ सके। आपके आसपास जो भी गणेश जी का मंदिर होगा, तो आप उसको थोड़ा सा पंडित जी से पूछ लीजिएगा कि यदि मैं इनको कोई पोशाक वगैरह दान देना चाहूँ या यहाँ पे कंट्रीब्यूट करना चाहूँ अपना, मैं चाहता हूँ कि मैं कोई पोशाक गणेश जी के लिए बनवाऊं, तो आप उनसे बात कर लीजिएगा। वो जितना आपको बताएं कि इतना मीटर कपड़ा लगेगा, जो भी उसका अमाउंट आपका खर्च होगा, थोड़ा बहुत ही होगा, ज्यादा नहीं होगा। तो एक अच्छी सी पोशाक बना के अपने आसपास किसी गणेश जी के मंदिर में दे आइए अपने हाथों से, या अगर आपको अनुमति मिलती है तो पहना दीजिए, नहीं तो पंडित जी के थ्रू आप वहां पे पहना दीजिए। आप लोगों को जो थोड़ी बहुत समस्या आ रही है बुद्धि से संबंधित, अपने राशि से संबंधित, वो बिल्कुल ही दूर हो जाएगी और भगवान गणेश जी आपके ऊपर जरूर कृपा करेंगे। ये था आपकी राशि का राशिफल। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। एक बात का जरूर ध्यान रखिएगा, आपकी मूल पत्रिका के अंदर आपके ग्रह कहाँ बैठे हुए हैं, कौन सी ग्रह की आपकी महादशा चल रही है, किस ग्रह की अंतर्दशा चल रही है, कौन सा ग्रह कारक है, कौन सा ग्रह मारक है, इन तमाम चीज़ों को देखने के बाद ही हम किसी व्यक्ति के कुंडली के बारे में सही से प्रेडिक्शन कर सकते हैं। तो यदि आप अपनी जन्म पत्रिका को व्यक्तिगत रूप से दिखाना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबर के ऊपर व्हाट्सएप ज़रूर कीजिएगा। मैं स्वयं आपकी पत्रिका को जांचूंगा और आपसे बात करूंगा। ये कंसल्टेशन पेड रहने वाली है। वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपने परिवार वालों के साथ, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना इसे बिल्कुल भी ना भूलिएगा। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।